दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किस तारीख को मिलेगी। साथ में मुख्यमंत्री ने किया ऐलान 3450 रुपये एक साथ खाते में देखने को मिलेंगे। दिवाली से पहले बुजुर्गों को यहां पर नया तोहफा मिल सकता है। 1 नवंबर से इन लोगों का गेहूं बंद होने वाला है। संपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जो अन्य योजना हैं उनको भी कवर करेंगे। तो आप सभी साथी लोग हमारे साथ बने रहिए और लगातार संपूर्ण राजस्थान की सभी योजनाओं की जानकारी रोजाना देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी लगातार जुड़े रहेंगे, हम भी जुड़े रहेंगे आपसे, और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट नई खबर आएगी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आपको बता दें, पेंशनधारियों के अब जो है मृत या फिर अन्य पलायन करने के मामले में नई नीति आई है। जैसा कि सामाजिक पेंशन अब जो है ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकती है। साथियों राजस्थान सरकार ने सामाजिक जो पेंशन है उनके मामलों में नई नीति को जारी कर दिया है। अब अधिकारी जो हैं अपनी मर्जी से जो भी पेंशनधारी हैं उनको मृत या फिर दूसरे राज्य में पलायन दर्शाकर पेंशन बंद नहीं कर पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत अब सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले भी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशन की सूची भेजनी होगी। विकास अधिकारी यह सूची ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर भेजेगा और ग्राम विकास सभा में इस सूची की तस्दीक की जाएगी। साथ ही ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची से नाम कटेगा। इसके बाद ये सूची पेंशन विभाग में भेजी जाएगी। पेंशन रोकने या नहीं रोकने का निर्णय सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। आपको बता दें कि इस तरह के 8000 से अधिक मामले हर साल इस तरह से नाम कटने के सामने आते हैं। जैसा कि फर्जी तरीके से पेंशन उठाने वाले को खोजेंगे। फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाने के मामले में राजस्थान के कई जिले उजागर हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायती स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाए, ताकि गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर कार्रवाई हो सके। और साथियों आप सभी को वार्षिक जो सत्यापन हो रहा है उसकी आज आपको डेट भी बताएंगे कि कब से कब तक वार्षिक सत्यापन चल रहा है। और वार्षिक सत्यापन हर वर्ष होता है तो आप जरूर करवा लें। साथ ही आपको बता दें, जिन लोगों का जून जुलाई का पैसा आ चुका है और सितंबर और अगस्त सितंबर का बाकी है, उन सभी को भी जो है बहुत जल्द यहाँ पर लगभग दिवाली से पहले मतलब 27 या 28 यानी यहाँ पर सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है एग्जिट डेट यही आ रही है कि 27 या 28 या फिर दिवाली के पहले पहले एक साथ सभी पेंशन डाली जा सकती हैं। जैसा कि पशुपालकों को यह बता दें, पशुपालकों को बिना ब्याज के यहाँ पर सरकार 1 लाख रुपए का लोन दे रही है। तो जो भी लोग हैं यहाँ पर जो पशुपालन करते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप किसी से उधार लेते हैं तो वहाँ पर आप सभी को 1.5% या 2% के हिसाब से ब्याज देना होता है। लेकिन आप अगर बैंक से ब्याज लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना है, मतलब लोन लेंगे तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। आप बिल्कुल 1 लाख जो है 1 साल बाद बिना किसी ब्याज के देकर आ सकते हैं। और 10 से 12 हज़ार रुपये जो भी बनते हैं, 24,000 जो भी बनेंगे, उनको आप यहाँ पर बचा सकते हैं। और इस योजना का फ़ायदा साथियों राजस्थान के सभी यानी पशुपालकों को दिया जाएगा। इसमें आपके लिए जो है मतलब ये भी कहा गया है, मतलब जो यहाँ पर सरकारी डेयरी होती हैं, दूध की डेयरी होती है, उनमें जो भी पशुपालन दूध देता होगा वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों पेंशन के लिए करवाई वार्षिक सत्यापन। जी साथियों, जैसा कि जिसने भी वार्षिक सत्यापन नहीं करवा रखा है वो ज़रूर करवा लें।
पेंशन के लिए करवाई वार्षिक सत्यापन। तारानगर की खबर है, जो चूरू जिला है तारानगर में, मतलब तारानगर जो है चूरू जिले में आ रहा है और ये पूरे राजस्थान के लिए खबर है। साथियों, राजस्थान सरकार की योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को वार्षिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में 2309 पेंशनर ने अभी तक अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। अगर ये जल्दी सत्यापन नहीं करवाते तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। और साथियों, जैसा कि आपको ये भी पता होना चाहिए, जो पेंशन के लिए केवाईसी की लास्ट डेट दे रखी है वो अंतिम मौका आपको दे रखा है, जैसा कि आपको उसकी भी बात कर ली जाएगी। जैसा कि पेंशन बंद हो सकती है, उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के पेंशनर, उपखंड कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर, पंचायत समिति कार्यालय, जन आधार कार्ड, पेंशन पीपीओ सहित अन्य दस्तावेज के साथ अपना सत्यापन करवा सकते हैं। और साथियों, आप में से जो भी पालनहार योजना से जुड़े हुए हैं उनको बहुत जल्द इस चैनल में नई वीडियो देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको पालनहार योजना का पूरा स्टेटस, पूरा चीज़ दिखाई जाएगी। तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको लगातार सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथियों, आपको बता दें, जिन्होंने अभी तक यानी वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इन सभी लोगों ने अगर अभी तक भी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, बहुत सारे जिलों में अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी वार्षिक सत्यापन ये कंप्लीट नहीं कर रखे हैं, तो केवाईसी की लास्ट डेट दे रखी है 31 अक्टूबर। इससे पहले आप केवाईसी को कंप्लीट करवा लें, नहीं तो आपको 1 नवंबर से जो पेंशन है वो भी मिलना बंद हो सकती है। साथ ही जिन्होंने राशन कार्ड में भी अगर वार्षिक यानी राशन कार्ड में भी केवाईसी नहीं करवा रखी है तो भी वो भी जरूर करवा लें। जिनकी पेंशन नहीं आ रही है वो पहले तो वार्षिक सत्यापन करवाएं, केवाईसी करवाएं, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाएं और आधार कार्ड को बिल्कुल यानी बैंक से जो है लिंक करके रखें। साथ में आपको बता दें, अफसरों की मनमर्जी से अटकी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। बीते 4 महीनों में, मतलब कह सकते हैं जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, पिछले 4 महीनों से नहीं हुआ है भुगतान। साथियों, जैसा कि हर खबर आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। प्रदेश में भुगतान व्यवस्था पूरी तरह से चमराई हुई है। सरकारी कर्मचारी यानी रिटायर होने के बाद के पेंशन बेनिफिट के लिए वित्त विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान को लेकर महीनों का इंतजार करवाया जा रहा है। साथियों, आपको बता दें, प्रावधान के बावजूद रिलीज नहीं हो रही है पेंशन। हैरानी की तो बात यह है कि सामाजिक न्याय विभाग के पास पेंशन बांटने के लिए बजट का प्रावधान भी है, लेकिन बात यह है कि जो भुगतान होता है उसका पूरा जो नियंत्रण है वो वित्त विभाग के पास, मतलब वित्त विभाग के कंट्रोल में ले रखा है, जिसके चलते पेंशनर्स को विलंब से हो रहे भुगतान की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसा कि पत्रावली अटकी हुई है, पिछले दिनों सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन पेंशनर इस राशि के खातों में पहुंचने का इंतजार कर यानी कई महीनों से कर रहे हैं। हालत यह है कि मई से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी गई है। यह राशि करीब 3000 रुपये हो चुकी है। यानी इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पिछले दिनों वित्त विभाग को एक पत्रावली भेजी गई है, जो आज तक वहां पेंडिंग है। आर्थिक स्थिति यह है कि सरकार अपनी पेंशन बांटने के लिए भी केंद्र से पैसे का इंतजार कर रही है। इसी सप्ताह केंद्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को ट्रांसफ़र होनी है। वित्त विभाग ने
इसके बाद पेंशन रिलीज करने का भरोसा दिया है। मई से सितंबर तक बकाया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मुताबिक विभागीय स्तर से सभी पात्र पेंशनर का भुगतान बिल बनाकर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कोषागार को अग्रेसित कर दिए जाते हैं। कोषागार द्वारा वेज एंड मीन्स की स्थिति के अनुसार पेंशनर्स को राशि जारी की जाती है। इस प्रकार मई माह से अगस्त 2024 तक की अवधि के लिए पेंशनर्स को 1979.25 करोड़ रुपयों का भुगतान होना शेष है। यदि इसमें माह सितंबर 2024 की राशि जोड़ दी जाए तो कुल 2970 करोड़ रुपए के पेंशन भुगतान को होना बाकी है। पेंशनर्स लगा रहे हैं विभाग के चक्कर। पेंशन उपकरणों में देरी के चलते प्रतिदिन लगभग 250 से 300 पेंशनर जो हैं पेंशन संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए विभागीय मुख्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इनमें से अधिकांश पेंशनर्स द्वारा विलंब से भुगतान की समस्या को लेकर आ रहे हैं। जैसा कि राजस्थान के पेंशनर्स जल्दी करें ये काम, वरना अगले महीने से नहीं मिलेगी पेंशन। साथियों, नई गाइडलाइन के अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जाना संभव नहीं होगा। जैसे करवाई सत्यापन। साथियों, आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक करें क्योंकि हर अपडेट आपको मिल रही है। जैसा कि वार्षिक सत्यापन हो, KYC हो या फिर जो भी नया नियम आएगा इसके लिए, यानी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नई स्कीम आ सकती है। तो जैसा कि इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी, जैसा कि बिजली जो मीटर होता है, यानी जो बिजली विभाग का मीटर होता है, अब उसको भी जो है आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। तो वह अपडेट जैसे ही आई हमने आपको दे दी। इसलिए आप सभी से बार बार बोला जाता है, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। जैसा कि इसी वर्ष सवाई माधोपुर जिले में 12,820 पेंशनर्स ने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। और ये सवाई माधोपुर की खबर नहीं है, ये सवाई माधोपुर में तो 850 हैं, लेकिन राजस्थान का कोई सा भी जिला हो, जोधपुर, जयपुर, कोटा, नागौर, कोटपुतली, कोई सा भी जिला ले सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जिनका भौतिक सत्यापन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो भौतिक सत्यापन के अभाव में लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ अगले मास से नहीं मिलेगा। साथियों, जिन्होंने नहीं करवाया है जरूर करवा लेना। ऐसे में जिला कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को शीघ्र ई-मित्र के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 1,64,628 पेंशनर हैं। इनमें से 1,53,808 पेंशनर का भौतिक सत्यापन हो गया है, जबकि 12,820 पेंशनर ने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया। ऐसे में जिले के 92.31% पेंशनर ने भौतिक सत्यापन करवा लिया है, उनको पेंशन का लाभ मिल रहा है। और सभी का जून जुलाई का पैसा आ चुका है। जिनके नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिनका आ चुका है कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के बाद ही पेंशन का लाभ मिल सकते हैं। इसके लिए SDM, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त, नगरपालिका EO को भी कहा गया है कि वही आगामी बैठक में प्रगति रिव्यू देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन को राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। जैसा कि अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग पेंशनर्स हैं जिनका सत्यापन इतना हो चुका है। जैसा कि सवाई माधोपुर का बामनवास है, जहां पर 1776 जो लोग हैं उनमें से 1576 का तो वार्षिक सत्यापन हो चुका है, मतलब 88.74% सत्यापन कंप्लीट हो चुका है। बोली में 174 हैं, जिनमें से 94.83% जो हैं भौतिक सत्यापन हो चुका। गंगापुर सिटी में भी जो हैं 88% जो हैं भौतिक सत्यापन हो चुका। किरनी में
83.52%, सवाई माधोपुर में 88% भौतिक सत्यापन हो चुका। सबसे ज़्यादा बामनवास और सबसे कम बरवाड़ा में जो है भौतिक सत्यापन। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बामनवास में सबसे ज़्यादा 24,809 पेंशनर ने भौतिक सत्यापन करवाया है और भौतिक सत्यापन का प्रतिशत 95.63% है, जबकि सबसे कम गंगापुर सिटी में 23,380 पेंशनर ने भौतिक सत्यापन करवाया है। यहाँ भौतिक सत्यापन का प्रतिशत 87.93% है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र बोली में सबसे ज़्यादा 165 पेंशनर ने भौतिक सत्यापन करवाया है, जहां सत्यापन का प्रतिशत 94.83% है। वहीं सबसे कम कीरनी में 1520 पेंशनर ने भौतिक सत्यापन करवाया है। यहाँ भौतिक सत्यापन का प्रतिशत 83.52% है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा पेंशन जल्द करवाएं भौतिक सत्यापन। पेंशनर्सों को वार्षिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ई मित्र प्लस केंद्र पर फिंगरप्रिंट देना होगा। अगर अंगुली की छाप नहीं देने वाले पेंशनर का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी कराया जा सकता है। जब आइरिस स्कैन क्या होता है, तो आंखों से आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। तो पेंशन जल्दी भौतिक सत्यापन करवाएं। साथियों, आप सभी को बता दें, जो पेंशन आ रही है, जिनका मतलब जून जुलाई का पेंशन आ चुका है ना, उनका एक कारण ये भी है कि जो विशेष योग्यजन कल्याण दिवस का जो समाज कल्याण सप्ताह चलाया था, उसका ही असर हुआ है। तो आपको ये बता दें, जैसा कि जिले में विशेष योग्यजन कल्याण दिवस समाज कल्याण सप्ताह का समापन सोमवार को हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दूदू के जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी हेमलता बासनवाल ने बताया कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विशेष योग्यजन कल्याण सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था। उन्होंने इसके लिए विशेष योग्यजनों की पेंशन स्वीकृतियां जारी करना, मतलब पेंशन जो रुकी हुई उसको जारी करना और बंद पेंशनरों को पुनः शुरू करने का कार्य संपादित किया गया था। उन्होंने बताया था कि इस दौरान पालनहार योजना, साथियों पालनहार योजना की आपको इस चैनल में बहुत जल्द अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी लगातार जुड़े रहना और वीडियो को शेयर कर दें। लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन करवाया गया और पात्र व्यक्तियों के नवीन आवेदन करवाए गए। साथ ही विशेष योग्यजनों का विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेष योग्यजन कल्याण सप्ताह के दौरान पीएम दक्ष पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई और विशेष योग्यजनों को आस्था कार्ड विवरण किया गया। साथ में आप सभी को बता दें, जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको यह बता दें, जैसा कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 30 नवंबर तक आप इसका आवेदन जरूर कर दें। जैसा कि दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार बजट 2024-25 की घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कुंपू सिंह ने बताया कि चलने फिरने में कोई लोग जो असमर्थ होते हैं, उनके लिए सरकार विशेष योग्यजन जो हैं उनको राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में नियमित पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अथवा रोजगार करने वाले युवा हैं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 29 वर्ष की आयु के वैध दिव्यांग युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके पश्चात द्वितीय प्राथमिकता शेष उपलब्ध स्कूटियों के लिए 45 वर्ष तक की जाएगी। तो 45 वर्ष तक के भी जो योग्यजन होंगे वो भी पात्र होंगे। अगर बची रहेगी तो स्कूटियाँ तभी उनको मिलेगी। जैसा कि बताया कि आवेदक जो हैं आवेदन के साथ स्वयं के मूल स्वयं की प्रमाणित जो मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति है, फोटोकॉपी है, मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी जो आपका 40% या इससे अधिक चलन निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आप वास्तव में दिव्यांग भी हैं या नहीं है, उसका 40% का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
साथ में वाहन चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विशेष योग्यजन विशेष पेंशन, यानी जो विशेष योग्यजन हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो पेंशन पीपीओ प्रति, यदि पेंशन नहीं ले रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र तथा रोजगार कर रहे विशेष योग्यजन यानी योग्यजन आवेदक का नियोजकता की ओर से जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, नियमित रूप से कॉलेज अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पूर्व में स्कूटी प्राप्त नहीं की है किए जाने का शपथ पत्र, विकलांग प्रदर्शित करते हुए स्वयं की फोटो संलग्न करनी होगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्रता रखने वाले विशेष योग्यजन एसएसओ पोर्टल अथवा यानी ई मित्र माध्यम से वांछित प्रमाण पत्र सहित 30 नवंबर तक यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत सी बार घोषणा भी कर चुके हैं और आपको हमने बहुत सी बार 1100 रुपये का जो पेंशन का बिल जनरेट हो रहा है वो भी दिखाया है और बहुत सी बार आपको स्टेटस भी दिखा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन स्टेटस को नहीं देखा है तो आपको फिर से बता देते हैं। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जून जुलाई जो पेमेंट है वो आ चुका है 10 सितंबर को, यहाँ पर 7 दिसंबर को आया था और यहाँ पर आपको बार बार बता रहे हैं अगस्त सितंबर का पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो और राज्य का है, ये तो हमारे राज्य का है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर पूरा दिखाते हैं, जैसा कि जूम करके आप देख लो, यहाँ पर जुलाई और यहाँ पर दे रखा है अगस्त, यानी जुलाई अगस्त की देखते हैं, जून का आ चुका है। तो जुलाई अगस्त के कॉलम में इधर बढ़ते हैं इससे, और अब इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि 6/7/2024 26/8/2024 दे रखा है पेमेंट आने की तारीख। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 7 अक्टूबर। और ये जो यहाँ पर अगस्त का पेमेंट है पेंडिंग है, आगे बढ़ेंगे, बैंक अकाउंट संख्या आगे दे रखी है। इसके अलावा द सेंट्रल कोप बैंक लिमिटेड यानी बाड़मेर सेंट्रल कोप यानी यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये बाड़मेर का यानी जो है मतलब बैंक है जिसकी यानी शाखा यहाँ पर दे रखी है। साथ में यहाँ पर 1150 रुपये का भुगतान जो हुआ है वो भी बता रखा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पेमेंट जो पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसा, उसकी अभी रिलीज नहीं हुई है, जब रिलीज होगी यहाँ पर डेट दे दी जाएगी, मेंशन हो जाएगी। तो साथियों आप सभी को जैसा कि पता लग गया होगा, यहाँ पर जो है 2 महीने का पेंशन ऑलरेडी आ चुका है जो सितंबर अक्टूबर में जारी हुआ है। तो आप सभी को लगातार पेंशन की खबर या पालनहार योजना, राजस्थान दिव्यांग में दिव्यांग स्कूटी योजना हो, देवनारायण स्कूटी योजना हो, फ्री टेबलेट योजना हो या फिर कोई सी भी उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, A to Z योजनाओं की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी लोगों को शेयर कर दो ताकि सभी को लगातार खबरें मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।